क्लास। आज की क्लास में हम सी टेट का सेट सेकंड पढ़ेंगे हिंदी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। दर्शन वस्तुतः ये आपका एक गद्यांश है। ठीक है, सी टेट में एक गद्यांश आता है जो फर्स्ट गद्यांश और पद्यांश दोनों आते हैं। तो हम अभी गद्यांश पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चनों में आने वाले उसमें हम पद्यांश की भी चर्चा करेंगे, गद्यांश और पद्यांश दोनों। ठीक है, तो ये हमारा सेट सेकंड है। दर्शन वस्तुतः अपने आप को जानने की जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। दर्शन का तात्पर्य ही देखना है। यहाँ देखने का अर्थ जानना ही है। आत्मा क्या है, आत्मा ज्ञान क्या है, यह कैसे और कैसे किसे होता है, यह सब विवाद का विषय हो सकता है। परंतु आत्मज्ञान को दर्शन मानकर निरंतर आत्म निरीक्षण करते रहने से व्यक्ति मानव चेतना के उत्तरोत्तर विकासमान उच्च से उच्चतर सोपानों को अवश्य प्राप्त करता है। यह निर्विवाद है। हम प्रायः आत्म प्रवंचना में जीते हैं। हम यथार्थ में होते हुए और हैं तथा दिखाई देते कुछ और हैं। अपने दोषों को पहचानने और स्वीकार करने अपेक्षा उनके औचित्य को सिद्ध करने में सारी शक्ति लगा देते हैं। व्यक्ति असत्य भाषण को दोष न मानकर असफलता का सूत्र मानता है तो इसे दूर करने की अपेक्षा ऐसा तरीका सीखना पसंद करेगा जिससे वह अधिक कुशलता से झूठ बोल सके। आत्मदर्शन अपने दोष रूप में और गुण का गुण रूप में स्वीकार करना है। दोष या दुर्गुण समाज में निंदनीय और अस्वीकार होते हैं, इसलिए अपने दुर्गुणों को स्वीकार करने में साहस की आवश्यकता होती है। दुर्गुण को व्यक्तित्व की कमी के रूप में स्वीकार करने पर उसे दूर करने की गुंजाइश बराबर बनी रहती है। अतः आत्मदर्शन हमें आंतरिक विकास की ओर अग्रसर करता है। जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक हमारा क्या है, परिवेश है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक पैराग्राफ हो गया। एक पैराग्राफ ऐसे दिया रहेगा और उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका हमें आंसर सही देना रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, दर्शन का तात्पर्य देखना है। यहाँ देखना किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? देखना, दिखाई देना, जानना, दिखाना। तो यहाँ पे किस प्रस्तुत हुआ है? जानने के। ठीक है, कि हम अपने अंदर की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ कैसे समझ सकते हैं। आत्मदर्शन है अपने गुण दोष स्वीकारना दूसरों के। आत्मदर्शन मतलब खुद की आत्मा, खुद की अंतरात्मा, यह खुद को जाने कि हम कहाँ दोषी हैं। ठीक है, या दोष गुण कहाँ पे हैं। ठीक है, इसे हमें क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। दुर्गुण को दूर किया जा सकता है और इसका जैसे वो देखें तो दूसरों के दोष क्षमा करना नहीं, स्वयं को निहारना ये भी नहीं होता, दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना ये भी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो है ऑप्शन वो है ए, अपने गुण दोष स्वीकारना। दुर्गुण को दूर किया जा सकता है उसे अपनाने से नहीं। और जब दुर्गुण अपनाएंगे तो कैसे होगा, नहीं होगा। उसे छिपाने से नहीं, उसे स्वीकार करने से। ठीक है, जो हमारे अंदर कमियां हैं उसे स्वीकार करें और उसको क्या सुधार किया जाए, दूसरों को बताने में ये भी नहीं। ठीक है, जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक क्या है? जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक देखो, समय, दार्शनिक, परिवेश, विद्यालय। सबसे अच्छा क्या होता है? परिवेश होता है। जीवन दर्शन के लिए शिक्षा हमारा जो जैसा परिवेश रहता है वैसे ही हम उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सीखते हैं चीज़ों को। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अनुच्छेद के आधार पर कौन साहसी है? अपने दोषों को स्वीकार करने वाला, अपने दोषों को छिपाने वाला, अपने गुणों का वर्णन करने वाला, अपने गुणों को छिपाने वाला नहीं। अनुच्छेद के अनुसार अपने दोषों को जो है स्वीकार करने वाला ही क्या होता है, बेटर होता है, अच्छा होता है। आत्मदर्शन से विकास होता है किसका? आध्यात्मिक का, कि शारीरिक का, कि भावनात्मक का, कि आंतरिक का? आत्मदर्शन से आंतरिक का विकास होता है। ठीक है, दुर्गुण में उपसर्ग तथा मूल शब्द हैं। दुर्गुण, ठीक है, दुर्धन गुण कि दुर्गुण कि दुगुण कि क्या है, दुर्गुण। यहाँ क्या लिखा है, दुर्गुण। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, दुर्गुण। ठीक, आत्मदर्शन का उचित विग्रह क्या है? आत्मा और दर्शन, आत्मा का दर्शन, आत्मा का दर्शन, आत्मा का दर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आत्मा और दर्शन दिया है, आत्मदर्शन। ठीक है, हाइफन लगा हुआ है। उचित विग्रह क्या होगा? जहाँ हाइफन लगे वहाँ पे क्या आता है, का आता है। वहाँ पे क्या आता है, का आता है। तो आत्मा का दर्शन, आत्मा का दर्शन। ठीक,
समूह से भिन्न शब्द छाटिए। साहसी, ज्ञानी, तीखी, वाणी। साहसी, ज्ञानी, तीखी क्या है? विशेषण है। जबकि वाणी हमारा क्या है? वाणी हमारा क्या है? वाणी संज्ञा है। समूह से भिन्न शब्द छाटिए क्या है? साहसी, ज्ञानी, तीखी, ये सारे हमारे क्या हैं? विशेषण हैं। जबकि वाणी हमारी क्या है? संज्ञा है। ठीक है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। देखिए, कार्तिक की हंसमुख सुबह नदी तट से लौटती गंगा नहाकर। सुवासित भीगी हवाएं सदा पावन माँ सरीखी अभी जैसे मंदिरों में चढ़ाकर खुश रंग फूल ठंड से शीतकारती घर में घुसी हो और सोते देख मुझको जगाती हो। सिरहाने रख एक अंजति फूल हर सिंगार के नर्म ठंडी उंगलियों से गाल छूकर प्यार से बाल बिखरे तनिक संवार के। ठीक है, ये हमारा क्या है? पद्यांश है। तो पद्यांश में दिया रहेगा और उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। कविता में किस हिंदी महीने की सुबह का वर्णन है? क्वार का, कार्तिक का, पौष का, अगहन का। तो किस महीने का है? कार्तिक का है। ठीक है। हवाओं में किसके समान माना है? हवाओं को किसके समान माना है? माता के समान माना है। ठीक है। भाई, बहन, मित्र, यहाँ पे इसमें दिया है क्या? माता। ठीक है। हवाएं सिरहाने कौन से फूल रखकर आती हैं? हवाएं सिरहाने कौन सी फूल रखती हैं? सुहारती सदा पावन माँ सरीखी अभी जैसे मंदिरों में चढ़ाकर खुश शीतकारती मुझको जगाती अंजल फूल हर सिंगार। किसका? हर सिंगार का। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? हर सिंगार। ठीक है। नदी की ओर से आने वाली हवाएं कैसी हैं? नदी की ओर से आने वाली हवाएं हमारे पास कैसी हैं? भीगी हैं। कैसे हैं? भीगी हैं। नर्म ठंडी उंगलियों के गाल छूकर प्यार से बाल बिखरे तनिक संवार के। ठीक है। तो क्या है? ये कैसी हैं? सूखी हैं, शुष्क हैं, गर्म हैं, भीगी हैं। तो ये हमारा राइट आंसर होगा भीगी है। माँ सरीखे में अलंकार क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। क्यों होगा? माँ सरीखे में उपमा अलंकार है। अलंकार शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ान। अलंकार किसे कहते हैं? सबसे पहले मतलब शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म जिस गुण के द्वारा उपमेय या उपमान की समानता स्थापित की जाए वह को अलंकार कहते हैं। अब उपमा अलंकार किसे कहेंगे? समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग होते हैं। क्या? उपमेय, उपमान, वाचक। ठीक, इस तरीके से राम का मुख उपमेय है, कमल उपमान है, के समान वाचक, सुंदर समान धर्म है। हसमुख सुबह में का भाव है? प्रसन्नता का, कि सुख का, शोक का, आलस्य का? प्रसन्नता का भाव है। ठीक है। हसमुख वैसे भी प्रसन्नता प्रदर्शित कर रहा है। संदर्भ में व्याकरण पर जोर भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना होता है या भाषा के नियमों को कंठस्थ कभी नहीं किया जाता है। विषय वस्तु का अनुवाद करना ये भी नहीं सही है। नियमों का अति सामान्यीकरण ये भी नहीं सही है। तो राइट आंसर हमारा होगा भाषा के नियमों के प्रति समझना या समझ बनाना। ठीक है। हर एक बच्चे को जब भाषा के नियम के बारे में समझ आ जाएगी तो वो चीज़ों को अच्छे से कर ले जाएगा। ठीक है। और रटन प्रणाली पे हमारी नई शिक्षा नीति जो है जोर नहीं देती है। उदाहरण से सामान्यीकरण का यात्र है आगमन, निगमन, प्रत्यक्ष, उपदेशात्मक। आगमन हमारा क्या होता है? आगमन प्रणाली। इस प्रणाली में छात्र उदाहरणों की सहायता से सामान्य सिद्धांत निकालते हैं। यह प्रणाली निगमन प्रणाली की उल्टी होती है। निगमन मतलब नियम से उदाहरण और आगमन मतलब उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं। ठीक। भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांत में से एक है। क्या? प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती नहीं। सामग्री छोटी एवं सीमित होनी चाहिए नहीं। और प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री भैया जटिल का भी नहीं चुनना होता है।
सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तर के अनुसार होनी चाहिए। यही राइट आंसर होगा। भाषा अर्जन होता है जब बच्चों को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, नहीं। बच्चों को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, नहीं। बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं। बच्चा बिना अचेतन भाषा के भाषा ग्रहण करता है, ये भी नहीं सही है। बच्चों को भाषा के अवसर दिए जाते हैं, इसका मतलब क्या है, वो अपनी बात को प्रत्यक्ष रूप से रह सके या उसको बात करने मतलब भाषा का जो अवसर दिया जाए तो वो भाषा अर्जन सीख सकता है। ठीक है, सीखने में उसको सहायता मिलती है। अब क्या होता है, चामस्की के अनुसार भाषा क्या होती है। बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ उत्पन्न होते हैं। वाइगोस्की के अनुसार क्या होता है, बच्चों बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, स्किनर के अनुसार क्या होता है, बच्चे अनुकरण द्वारा भाषा सीखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार क्या होता है, भाषा अधिगम मूलतः संज्ञानात्मक विकास का ही एक अंग होता है। कैसे, चॉम्स्की ने क्या कहा था कि बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, वाइगोस्की ने क्या कहा था, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहाँ समाज आए वहाँ क्या आएंगे, वाइगोस्की। जहाँ जन्मजात पूछा जाए वहाँ चॉम्स्की। स्किनर के अनुसार क्या, बच्चे अनुकरण द्वारा भाषा सीखते हैं। बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं, अनुकरण। जहाँ अनुकरण आए वहाँ क्या होगा, स्किनर होंगे। और जीन पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम मूलतः संज्ञानात्मक विकास का ही एक अंग होता है। ठीक है, जब बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, यह शिक्षक को उसके डॉट डॉट के आकलन की सहायता कर सकता है, साहित्य के ज्ञान का, अभिनय के गुण का नहीं। ठीक है, अवबोधन का नहीं, बोलने में निपुणता का क्या होता है, सहायता करता है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, जब बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है तो इसमें बोलने में कितना निपुण है बच्चा, इसके बारे में आकलन किया जाता है। ठीक है, मानस मंथन ब्रेन स्टॉर्मिंग का अर्थ क्या होता है, कुछ मानसिक क्रियाएं करना, नहीं। कुछ समझने के लिए प्रयास करना, नहीं। मस्तिष्क को कुछ प्रकार के उद्दीपन देना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता होना। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है, विद्यार्थी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के प्रयास द्वारा भाषा अर्जित करते हैं। शिक्षार्थी के प्रथम भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा शिक्षण का ध्यान संप्रेषणात्मक गतिविधियों पर होना चाहिए। भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन पर महत्व देना चाहिए। ठीक, ये क्या है, ये आपका ये इस तरीके से क्या है, गलत है। बाकी के सारे सही हैं, लेकिन गलत के साथ क्या होगा, गलत ही राइट आंसर होगा। ठीक है, किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा टेस्ट कहलाती है, क्या कही जाती है, निदानात्मक परीक्षा, श्रेणी हेतु परीक्षा, उपलब्धि परीक्षा, स्मृति परीक्षा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, निदानात्मक परीक्षा। ठीक है, भाषा के उत्पादक कौशल क्या है, पठन तथा लेखन, नहीं। पठन तथा श्रवण, नहीं। वाचन तथा लेखन, वाचन तथा क्या है, ये उत्पादक हैं, क्या है, उत्पादक हैं। भाषा के उत्पादक क्या होते हैं, वाचन तथा लेखन। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य क्या होता है, पाठ्यपुस्तक को आकर्षक बनाना, पाठ्यपुस्तक को रंगीन बनाना, नहीं। ये तो होता है, लेकिन कहानी को समझना, विचारों एवं संकल्पनाओं को समझना, दैट इज़ राइट आंसर। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि पाठ्यपुस्तक को आकर्षक बनाना, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, बट सबसे ज़्यादा जो होता है विचार और संकल्पनाओं को समझ बच्चा पाएगा, तभी वो अच्छे से इंटरेस्ट लेगा पढ़ने में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा कौशलों के बारे में सही है, विद्यालयों में केवल पठन एवं लेखन कौशल पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि श्रवण तथा वाचन कौशल स्वतः ही आ जाते हैं, बिल्कुल गलत बात है। भाषा कौशलों को श्रवण, वाचन, पठन एवं लेखन के उचित क्रम में पढ़ाना चाहिए, नहीं। सभी भाषा कौशल अंतः संबंधित हैं तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। भाषा के नियम लक्ष्य भाषा के दिए जाने वाले अवसरों से अधिक महत्वपूर्ण है, नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी होगा।
क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य से संबंध सही है? गृह कार्य विभागों को सम्मिलित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं को विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद क्या, प्रत्येक शिक्षक को शिक्षार्थियों को प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए। गृह कार्य परीक्षार्थियों को व्यस्त रखने का एकमात्र साधन है, गलत, ये भी गलत है। गृह कार्य को सम्मिलित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका है, सबसे ज़्यादा जो सही है, संकल्पनाओं को विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। गृह कार्य पढ़ाए जो हम होमवर्क देते हैं, जो हमने स्कूल में पढ़ाया हुआ है, क्लास में पढ़ाया हुआ है, उसको उसका जो संकल्पनाओं का विस्तार और अभ्यास होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, होमवर्क देते हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक एकमात्र साधन है, एकमात्र जहाँ है वो गलत होता है। महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी निगेटिव को शो कर रहा है। आखिरी संसाधन, ये भी गलत है। एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ये क्या हमारा राइट आंसर है, ठीक है। वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है क्या, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना, वाणी को मीठा तथा सुरीला बनाना, संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना, उतार चढ़ाव तथा लय से बोलने का अभ्यास करना। हमारा राइट आंसर सी होगा, संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना, ठीक। डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करता है अपने अधिगम पर चिंतन करने में, अपने साथियों से नहीं, अपने उच्चारण का आकलन नहीं, अपने श्रवण वाचन नहीं, भाई डायरी में लिखा हुआ है तो अपने अधिगम पर चिंतन करने में क्या करता है, डायरी लेखन अपने अधिगम पर चिंतन करने में सहायता करता है, ठीक। तो ये हमारा सेट जो है हिंदी का सेकंड कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू क्लास।